हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी विजेंद्र चौहान वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मैंने एक वीडियो और बनाया था बट इतना क्लियर नहीं था, वो स्टार्टिंग का वीडियो था तो इतना ज्यादा नहीं था, तो बट उसमें सिर्फ शॉर्टकट था। आज जो मैं आपको कराऊंगा स्क्वायर रूट, वो बेसिक मेथड भी होगा, शॉर्टकट भी होगा। तो जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए बेसिक मेथड है, और जो स्कूल वाले नहीं है या उससे ज्यादा भी किसी को करना है तो शॉर्टकट मेथड उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए। और प्लस अगर आपको बेसिक मेथड नहीं आता है तो आपको रूट में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। सिर्फ शॉर्टकट से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट बहुत यूजफुल है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। तो देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक ऐसा है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा और ऐसा लॉन्ग कट जिससे कि आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। जो भी चाहे उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। ये छोटे से छोटे बच्चे से बड़े बच्चे के लिए, सबके लिए है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। स्टार्टिंग में पहले बेसिक मेथड समझाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट समझाऊंगा, और शॉर्टकट ऐसे समझाऊंगा कि इजी से इजी वे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक नंबर लेते हैं, एग्जांपल से ही होता है मैथ्स में। सपोज कीजिए हमारे पास है 324, तो 6-7 क्लास तक ये इतने नंबर ही आते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले जैसे कि मैंने बोला आपको बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मीनिंग है, बेसिक में भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? पहला होता है फैक्टराइजेशन। कौन सा होता है पहला? फैक्टराइजेशन। तो उसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं। आपने एक्सेल एलसीएम निकाला होगा, उसमें भी देखा होगा, ये होती है फैक्टराइजेशन। 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हो गया 162, फिर 2 पे करेंगे 81, फिर अब 2 पे नहीं होगा, 3 पे करेंगे 27, फिर 3 पे करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। बस यहां पे इसके फैक्टर्स एंड हो गए। अब इन फैक्टर्स से रूट कैसे निकलेगा? ये रूट का साइन होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा। फैक्टर्स हमको पहले राइट कर लीजिए। मैं आपको बेसिकली बिल्कुल समझा रहा हूं अच्छे से, तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा स्लो करने की, ज्यादा फास्ट करने की। हम अपने हिसाब से चलेंगे। आपको पहले समझना जरूरी है कि अगर आप सब कुछ भूल जाओ तो आपको ये तो आता हो कम से कम, छोटे नंबर का तो आप इजीली कर सको। तो इसके फैक्टर्स जो है वो हमने राइट कर लिए। 2 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 3 है। अब स्क्वायर रूट है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? 2 बार मल्टीप्लाई। तो जो नंबर 2 बार मल्टीप्लाइड है उन्हीं का स्क्वायर रूट निकल सकता है। देखिए 2 टाइम्स है, ये 3 2 टाइम्स है, ये 3 2 टाइम्स है। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इजी वे क्या करना है, इनमें से एक पेयर में से एक ही लेना है। 2 3 3, एक ये इस पेयर में से, ये इस पेयर में से, ये इस पेयर में से। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। 324 का स्क्वायर रूट हो गया 18। सिंपली हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए। 2 पे डिवाइड किया 162, फिर 2 पे डिवाइड किया 81, फिर 3 पे किया, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे। सो करने के बाद हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं। अब फैक्टर्स में क्या होता है, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 फैक्टर का एक पेयर होता है, और एक पेयर में से एक ही नंबर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 में से 2 लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 में से 3 लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 में से 3 लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया। यह फैक्टराइजेशन मेथड 6-7 क्लास तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इजीली आप अपने एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को मैं यहां पे इसलिए बनाया क्योंकि इसकी इतनी जगह काफी है इसके लिए। डिवीजन मेथड में भी पेयर बनेगी। पहले हमने नंबर राइट किया, पेयर बनती है 2-2 की। ऐसे इसमें 2 की बनी, इसमें 2 की, बट इसमें वेक्टर तो होंगे नहीं। तो इसमें क्या है, नंबर है, इस नंबर की पेयर बनेगी। जिसको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है, मैंने देखा है 95% स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है, और बेसिक मेथड तो बिल्कुल नहीं आता है। तो इसको बस ध्यान से देखना है 1 मिनट के लिए, और आपको बेसिक मेथड स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। ये 3 डिजिट का नंबर आपको 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर भी कराऊंगा मैं। सबसे पहला काम क्या करना है, पेयर बनानी है 2 की। पेयर हमेशा राइट से बनती है, 1 2, और एक अकेला रह गया तो ये अकेला एक पेयर में हो गया। पेयर में ही सोल्व किया जाता है। अब जब टेबल चलती है, इसमें टेबल चलती है 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, ऐसे चलती है टेबल। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा
4 ज्यादा हो गया 3 से, तो ज्यादा पे नहीं जाएंगे। 1 1 जा 1, तो माइनस कर लिया इसको, क्या बचा 2। अब इसके बाद हम वैसे नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं, एक डिजिट उतारते हैं, बट इसमें क्या होगा, पूरी पेयर उतरेगी। सिंपल 224 हो गया। अब जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था उन्हीं को ही हम ऐड करते हैं। 1 + 1 2। अब आगे कैसे चलेगा, आगे हमारा चलेगा जैसे यहां पे 2 है, फर्स्ट प्लेस तो हमारे पास आ गया। अब अगर यहां 1 आएगा, फिर यहां 1 आएगा, 21 1 जा 21, 22 2 जा, यहां पे 1, ये 1, यहां पे 2 आया तो यहां पे 2, 44, 22 23 3 जा आ जाएगा हमारा 69। ऐसे ही चलते रहेंगे तो हमारे पास 28 8 जा पे आके आएगा 220, सॉरी ये हमारे पास आ गया 224। तो यहां पे आगे पूरा आ रहा है, तो हम यहां पे एक 8 लगाएंगे, एक 8 यहां पे लगाएंगे, 28 8 जा 224। तो ये कट गया, पूरा कैंसिल हो गया। तो जो ऊपर नंबर आया है हमारे पास, ये हमारा स्क्वायर रूट है। तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। ध्यान से देखना सबको, इजी वे है बिल्कुल। अब ये सिर्फ हमारा 2 पेयर वाला नंबर है, सिंपल 3 डिजिट का। अब इस नंबर पे हम ये मेथड भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों ही इजी है। छोटे फैक्टराइजेशन है तो इजीली हो जाएगा। बट अगर नंबर आता है थोड़ा बड़ा इससे, तब क्या करना है, देखिए। आप देखिए हमारे पास सेकंड नंबर है, ये 4 डिजिट का है, थोड़ा बड़ा है उससे, 10 टाइम्स है उसका। तो इसमें भी हम फैक्टराइजेशन ट्राई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यही 3 1 3 6, 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 1 5 6 8, फिर 2 से किया 7 8 4, फिर 2 से किया 3 9 2, फिर 2 से किया 1 9 6, फिर 2 से करेंगे 9 8, फिर 2 से करेंगे 4 9, फिर 2 से करेंगे, सॉरी अब 2 से नहीं करेंगे इसको, अब हम करेंगे इसको 7 से। सेवन पे कर लिया, 1 आ गया। हमने फैक्टर बनाए इस नंबर के 2 2 2 2 2 2 7 7, ये बन गए। अब देखिए हमने फैक्टराइजेशन से कर तो दिया इसको भी, लेकिन काफी दूर तक जाना पड़ा और काफी टाइम भी लग रहा है। अब इसका रूट क्या होगा, हम यहां से राइट करने में सीधा कर देंगे। एक 2 यहां से है, एक 2 यहां से आ जाएगा, एक 2 इस पेयर में से आ जाएगा, और एक 7 इस पेयर में से आ जाएगा। तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56 इसका रूट हो गया। अब इसमें फिर भी हमें, अगर हमें अच्छे से मैथ्स आता है, तब भी 2 मिनट 2.5 मिनट आपके लग जाए, कम से कम 3 मिनट भी लग सकती है इजीली। बट अगर आप इसी को डिवीजन मेथड से करते हो, थ्री 1 3 6 पेयर बनाएंगे पहले, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ज्यादा हो गया तो 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 6 बचा। अब पूरी पेयर उतार लेंगे नीचे, 36 और 5 + 5 10। अब हमें इजीली दिख रहा है कि ये 10 है, तो अगर एक डिजिट रहेगा तो 100 हो जाएगा, तो 100 6 जा 600 हो गया, 6 6 जा 36। इजीली हमारा 1.5-2 मिनट के अंदर या 1-1.5 मिनट के अंदर हो जाएगा इसको। ऐसे पहले पेयर बनाई राइट से 36 31, फिर इसको इस पेयर को चेक करते हैं, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 36 से ज्यादा हो गया इसलिए 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, अब माइनस कर दिया 6 बचा, तो फिर यहां पे हो गया 36। अब इसमें भी इजीली करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए, आपको पूरी टेबल ना राइट करनी पड़े बड़े नंबर की। यहाँ पे 10 था, तो अगर एक 0 सपोज कर लो, वहां पे अगर 0 आती है तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 600 है, तो दैट मीन्स 6 पे जाएगा, 6 पे ट्राई कर लो, अगर 6 पे ज्यादा आता है तो 5 पे आ जाएगा।
आपको ज्यादा पूरी टेबल राइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 पे ट्राई किया हमने, 6 6 36 और ये हो गया 636 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये 2 मेथड हो गए आपके। अब हम जाते हैं इस पे, चार्टेड का नंबर हो गया तो फैक्टराइजेशन की जगह हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो कर सकते हैं? थ्री 1 3 6 वही पेयरिंग बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे सिंपली पहले हमें देखना है लास्ट में क्या है। 36 है तो 6 के स्क्वायर में 36 आता है, 6 के स्क्वायर में आता है 36। तो अभी 2 को भूल जाओ, ये थे ही नहीं कहीं पे। अब हमारे पास क्या है, खाली 31 है। अब टेबल देखनी है, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 वाला ज्यादा हो गया तो 5 5 जा, बस दैट्स इट। ना कोई कैलकुलेशन की, ना कुछ किया, ना कोई प्लस माइनस किया, कुछ नहीं किया हमने। सिंपल 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ गया। देखिए जिसने ध्यान नहीं दिया हो एक बार और बताएगा। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बड़े नंबर के लिए भी ट्रिक्स बताऊंगा मैं और बड़े के लिए भी। देखो कैसे यूज करना है। देखो छोटी सी इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। लास्ट में क्या 36 के स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में आता है तो हमने 6 ऐड कर दी। ठीक है, इजी बिल्कुल। अब हम इसको भूल गए, काट दिया आपने, ये है ही नहीं यहाँ पे। हमारे पास सिर्फ 31 है। अब 31 देखो, ये तो ध्यान रखना टेबल हमेशा ऐसी चलेगी, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा। तो 5 5 जा कितना होता है 25, कम है इससे। 6 6 जा 36, वो ज्यादा हो गया तो हम 5 वाला लेंगे तो 5 ले दिया, बस आंसर आ गया, डन। बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। सिंपल आपका 3 से 4 सेकंड लगेगी बस शॉर्टकट से करने में। तो इससे बड़े नंबर्स में हम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करेंगे। अब हम इन 2 मेथड्स को करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन अगर बड़े नंबर्स में करेंगे हम तो वो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा उससे। तो इतनी लंबी फैक्टराइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो फैक्टराइजेशन से अगर हम करते हैं किसी क्वेश्चन को तो 1000 तक ही आपको करना है मोस्टली। 1000 से ऊपर अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो फैक्टराइजेशन ट्राई नहीं करनी है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 5 डिजिट का नंबर है हमारे पास 11449। चलो इसका अगर फैक्टर्स बनाना होगा तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए फैक्टर नहीं बनाते, डायरेक्ट हम करते हैं सॉल्व इसको। तो पहले डिवीजन मेथड से करते हैं। आंसर पहले दिमाग में आता है 11449। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। ये हो गई 2 की पेयर, एक ये हो गई 2 की पेयर, एक ये अकेले की पेयर हो गई। तो सबसे पहले 1 1 जा 1, ये गया। अब हमने नेक्स्ट उतार लिया 14। अब हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, जिनको मल्टीप्लाई किया उनको ऐड करते हैं। 1 + 1 2। अब 2 हो गया तो यहां पे अगर हम 0 भी लेते हैं तब भी ये छोटा है, तो इसलिए जब जिससे छोटा होता है तो 0 लग जाती है। तो यहां पे भी आगे कर सकते हैं, यहां पे नीचे भी ले सकते हैं दोबारा। जैसे कि अगर यहां से आगे करेंगे तो 0 0 लगा के ये बच जाएगा हमारा 14 और यहां पे ये 20, क्योंकि 20 + 0 तो 20 होगा ना। अब नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 49। अब सपोज कीजिए अगर यहां पे 0 होती तो ये 200 होता। ये कितना है 1400, तो दैट मीन्स 2 7 जा, तो देखते हैं 7 पे करके। 7 7 जा 49 और 2 7 जा 40। ये हो गया हमारा पूरा कट गया। तो फिर हमारा ये आंसर आ गया 107। ये हमारा है बेसिक मेथड। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पेयर बनाई 49 14 1। अब ये अकेला इस पेयर में है तो देखा 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 0 बचा। फिर हमने नेक्स्ट पेयर उतार ली 14। अब 1 + 1 2 होता है। अगर यहाँ पे 0 भी हो तब भी ये इससे बड़ा है,
तो इसलिए 20 0 था 0, तो हमने इसको माइनस कर लिया, फिर नेक्स्ट पेयर था इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया। अब ये 49 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको 20 + 0 20। अब हमने क्या किया, आगे देखो अगर यहाँ पे 0 होती तो ये 200 होता, और ये कितना है 1400, तो 2 7 जा 14, तो इसलिए 7 पे ट्राई किया तो ये पूरा आ गया, कट गया। अब हम करते हैं शॉर्टकट। 11449। अब शॉर्टकट में कोई पेयर पर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिंपली देखो लास्ट में क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स 49 है, तो 49 कितने का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अब इनको भूल जाओ। अब ये कितना बचा 140। 100 के बाद है तो 10 से तो ऊपर ही होगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। 11 का स्क्वायर 121। 121 तो ज्यादा होगा इससे, तो बस ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर डायरेक्ट करना हो तो 2 सेकंड के अंदर हो जाता है। देखिए सिंपली 49 × 7, 10 का स्क्वायर 100, 107 आंसर, दैट्स इट। तो शॉर्टकट तो यही होता है, ऐसे मायूस होकर नहीं देखना है। शॉर्टकट तो यही होता है, तो इजीली हो जाए। इसमें स्टार्ट किया, स्टार्ट करके खत्म। तो ये हमारा शॉर्टकट है सोल्व करने का, ये हमारा डिवीजन मेथड है। अभी टाइम अगर मैं और एग्जांपल्स देता हूं, एग्जांपल्स तो बहुत सारे मेरे पास, लेकिन अब बहुत एग्जांपल देता हूं तो वीडियो आधा घंटा 1 घंटा बढ़ती चली जाएगी। मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो गए हैं टीच कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक मेथड्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इजीली बन भी सकते हैं। अभी बन जाएंगे तो और क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा लंबी ट्रिक होने, ज्यादा लंबी वीडियो होने के बाद फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारा आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये हमारे डिवीजन मेथड और ये शॉर्ट ट्रिक है रूट निकालने की। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छी है, ट्रिक्स अच्छी है, आपको समझ में आया, आपको बेसिक मेथड भी समझ में आया है, बेसिक के दोनों, फैक्टराइजेशन भी और डिवीजन भी, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आई है और आप इजीली इसको लगा सकते हो, निकाल सकते हो वैल्यू, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना और पूरा देखना एंड तक। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपने मान लो वीडियो देख के अटेम्प्ट किया लेकिन आप सोल्व नहीं कर पाए, तो आपके लिए स्पेशल 9729299907 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कॉल नहीं करना है, कॉल मोस्टली क्योंकि क्लास में होता हूं तो बिजी होता हूं। आपको इसमें डाल देना है अपना जो भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, इस पे व्हाट्सएप पे आपको डाल देना है मैसेज, और जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके, आपकी जो क्वेरी है वो सोल्व करके आपको मैं मैसेज कर दूंगा। और अगर आप किसी और वीडियो के लिए शॉर्टकट चाहते हैं या कोई टॉपिक आपके पास ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई किया, स्कूल में भी ट्राई किया और घर पे भी ट्राई किया, ट्यूशन में भी ट्राई किया, बट वो टॉपिक आपको समझ में आया ही नहीं अच्छे से, आता है फिर भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके लिए वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि मेरा मेन एम कोई पैसे कमाना नहीं है, मेरा मेन एम है एजुकेशन देना। आपको एजुकेशन मिल रही है अच्छी तो बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर का काम यही होता है बच्चे को समझाना। तो ये मेरा नंबर है और मेरा नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, हर वीडियो में बताता हूं मैं, फिर भी अगर ये नंबर आप डालोगे व्हाट्सएप पे या कॉल इंग्लिश में डालोगे तो मेरा नाम आ जाएगा ऑब्वियसली ट्रू कॉलर पे, बट दिस इज माय नेम विजेंद्र चौहान। तो कोई भी क्वेरी होती है आप इस नंबर पे, मेरा कॉन्टैक्ट है, इस पे कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पूरी दूसरी वीडियो भी देखिए। थैंक यू।